जय श्री सीताराम सीताराम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सीताराम सीताराम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। कल आपने सुना भुशुंडी जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही, अर्थात शिव जी ने भवानी जी से कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर वचन कहने लगे। गयऊ मोर संदेह सुनेऊ, सकल रघुपति चरता, भयऊ राम पद नेह तव, प्रसाद बायस तिलका। मोहि भयऊ अति मोह, प्रभु वंदन रन मऊ निरखी, चिदानंद संदो, राम बिकल कारण कवना। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। ये पक्षीराज गरुड़ जी कह रहे हैं। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री रामचंद्र जी तो सच्चिदानंद घन हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं। देख चरित अति नर अनुसारी, भयउ हृदय मम संशय भारी। सोई भ्रम अबहित करि माना, कीन अनुग्रह कृपा निधाना। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। जो यति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। जो नहीं होत मोह अति मोही, मिलते तात कवन विधि तोही। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनते हूँ कि मिहरी कथा सुहाई, अति विचित्र बहु विधि तुम गाई। निगमागम पुराण मत एहा, काई सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता, और कैसे यह अत्यंत विचित्र सुंदर कथा सुनता जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चित वही राम कृपा करि जेहि। राम कृपा तव दर्शन भयउ, तव प्रसाद सब संशय गयउ। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी की कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया, और श्री राम जी की कृपा से ही मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं रामायण का पाठ पढ़ सकूं। और आप सब श्रोताओं का सौभाग्य है कि आप सब यह रामायण हिंदी में और अवधी भाषा में सुन रहे हैं। सुनि बिहंग पति बानी, सहित विनय अनुराग। पुलक गात लोचन सजला, मन हर्ष अति काग। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभुशुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास। पाई उमायति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील, पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन, अत्यंत गोपनीय, सबके सामने प्रकट न करने योग्य
रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। हे श्रोताओं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग, आप जैसे श्रोता मुझे मिले यह रामायण का पाठ सुनाने के लिए। तुलसीदास जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ऐसे सुंदर हिंदी में और अवधी भाषा में लिखे हैं। जिसने हिंदी में लिखा है उनका नाम है हनुमान प्रसाद पोद्दार, गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर के है। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय सबके सामने प्रकट न करने योग्य वाले रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। बोले कागबु सुंडी बहोरी, न बगनाथ पर प्रीत न तोरी, सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। काकभूषुंडी जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था, अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। तुम ही न संशय मोहन माया, मोह पर नाथ कीनी तुम दाया, पटई मोह मिस खगपति तोही, रघुपति दीनी बढ़ाई मोही। आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है। तुम निज मोह कही खगसाई, सो नहीं कछु आचरज गुसाई, नारद भव बिरंच सनकादि, से मुनि जे मुनि नायक आत्मवादी। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई, यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं। मोहन अंध कीन कही के ही, को जग कामन चावन जेही, तृष्णा के ही न कीन बोराहा, के ही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो, तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया हो, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया हो। ज्ञानी तापस सुर कवि, को विद गुण आगार, कई के लोभ विडम्बना, कीन नए संसार। श्रीमद बक्रन कीन के ही, प्रभुता बधिर न काय, मृगलोचन के नैन सर को असलाग न जाय। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडंबना मिट्टी पलीद न कर दी हो। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृग नैनी युवती स्त्री के नेत्र बाण न लगे हों। गुण कृत सन्य पात नहीं केही, को न मान मद तजे निभेही, जो बन ज्वर के ही नहीं बल कावा, ममता के ही कर जसन नसावा। रजतम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ है। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया हो। ममता ने किसके यश का नाश न किया हो। मतलब ऐसा कोई नहीं है जो इन सब से वंचित हो। मच्छर का ही कलंक न लावा, का ही न शोक समीर डुलावा। चिंता सांपिनी को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। मत्सर मतलब डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सांपिन ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया ना व्यापी हो। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जे हिन लाग गुण को यस धीरा। सुत पित लोक ईश नातीनी,
केई के मत इन कृत न मलिनी। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसा कौन सा शरीर है जिसमें मनोरथ रूपी कीड़ा न लगा हो? ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो? पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन 3 प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया, किसको बिगाड़ नहीं दिया? यह सब माया कर परिवारा, यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमिति को बर न पारा। शिव चतुरानन जाहि डेराही, अपर जीव के ही लेखे माही। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है? शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में हैं? व्यापी रहे संसार मोह, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। सोदासी रघुबीर के, समुझे मिथ्या सोपि, छूटन राम कृपा बिनु, नाथ कहूँ पद रोपि। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि, काम, क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं और दंभ, कपट और पाखंड योद्धा है। वह माया श्री रघुवीर की दासी है। यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। जो माया सब जगई न चावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। सोई प्रभु भ्रू बिलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र करनी किसी ने नहीं लख पाया। हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रिकुटी के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नटी की तरह नाचती है। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। व्यापक व्याप्य अखंड अनेता, अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप, रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य, सर्वरूप, अखंड, अनंत, संपूर्ण, अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है। वही माया आजकल आपको AI के रूप में दिखता है। जहाँ माया है वहाँ AI है। वही माया जो भगवान श्री रामचंद्र जी की भ्रिकुटी के इशारे पर नाचती है, और ये AI वैज्ञानिक कहते हैं उन्होंने बनाया है। ये सब भगवान की कृपा से ही है। उसी को माया कहते हैं। एक चुटकी में जो आप चाहें वो कर सकता है। ऐसे ही माया रूपी बहुत से उदाहरण हैं। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है जो अजन्मा विज्ञान रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य, सर्वरूप, अखंड, अनंत, संपूर्ण, अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है। अगुण अधर्भ अधभ्र गिरा गोतीता, सब दर्शी अनवद्य अजीता। निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। वे निर्गुण, माया के गुणों से रहित, महान वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजेय, ममता रहित, निराकार, माइक आकार से रहित, मोह रहित, नित्य माया रहित, सुख की राशि। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरजय विनाशी।
यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तब कबहु की चाही। प्रकृति से परे प्रभु सर्व समर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? भगत हेतु भगवान प्रभु, राम दर उदनु भूप, किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। जथा अनेक वेश धरी, नित्य करई नट कोय, सोई सोई भाव दिखावई, आप न होई न सोई। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जथा अनेक, जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करने वाला नृत्य करता है और वही वैसा वेश होता है, उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई हो नहीं जाता। उसी तरह से भगवान प्रभु मनुष्य का वेश धारण करके और ये ऐसी लीला की कि उन्हें वन में जाना पड़ा ताकि वह मनुष्य साधारण मनुष्य की तरह लीला करे। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आयहु, विदा होय हर्षाय। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।